हमारे सहयोगी अभय पराशर इस खबर पर जुड़े हुए हैं, लगातार वहां की घटना से दो चार हो रहे हैं। अभय, ये जो दो रिपोर्ट हमने एफआईआर की आपके सामने रखी, दर्शकों के सामने रखी, और एक और तीसरी रिपोर्ट अडबर चौक और थाने के अलावा जिस तरीके से सीधा सीधा पुलिस वालों पर अटैक किया गया, ये एफआईआर रिपोर्ट पढ़कर तो एकदम क्लियर समझ में आता है कि टारगेट पर केवल एक और दो समुदायों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पुलिस वालों को भी निशाने पर लिया जा रहा था। अभय, देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एफआईआर है इनमें एक एफआईआर के अंदर झंडे चौक का जिक्र है। और क्योंकि जिस दिन ये पूरी की पूरी हिंसा हुई मीनाक्षी, उस हिंसा में जहां पर ये शोभा यात्रा निकल रही थी, उस टीम में हम भी मौजूद थे जब ये शोभा यात्रा निकल रही थी। मेरे पीछे जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये झंडा चौक है, और ये झंडा चौक जो है अल्बर्ट चौक से आगे वाला चौक है, और यहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी। सामने आप देख सकते हैं अभी भी यहां पे जो आरएएफ की टीम है वो यहां पर मौजूद है, और अभी भी यहां पर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो जिस तरीके की हिंसा हुई थी, उस हिंसा के सबूत अभी भी यहां पर मौजूद है। इस तरीके से जली हुई गाड़ियां और पत्थर जो हैं अभी भी इस बात की गवाही दे रहे हैं, क्योंकि ये वो जगह थी मीनाक्षी जहां से इस हिंसा की शुरुआत हुई थी। और यहां पर एक एफआईआर कॉपी जो इस वक्त इंडिया टीवी के पास मौजूद है, 1:30 बजे के आसपास जो यहां के पुलिसकर्मी हैं, सिपाही रविंदर जो है, सिपाही रविंदर ने एफआईआर लिखवाई है, और एफआईआर में पूरा घटनाक्रम बताया है। घटनाक्रम में यह बताया है मीनाक्षी की इस जगह पर, ये सामने जहां से आप पुलिसकर्मी आते हुए देख रहे हैं, मंदिर से आने वाला यह रास्ता है, और मंदिर से आप सबसे पहले अल्बर्ट चौक जाने से पहले झंडे चौक पर पहुंचते हैं। एफआईआर में सिपाही रविंदर ने यह लिखवाया है कि उसकी यहां पर ड्यूटी थी, यहां से यात्रा निकलनी थी, धार्मिक जलाभिषेक जो शोभा यात्रा थी, और जैसे ही वो यात्रा यहां पर निकली, एक ही समुदाय के तकरीबन 600 से 700 लोग जो थे, उन्होंने चारों तरफ से पुलिस को न केवल घेर लिया, बल्कि जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसके ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं जहां पर ये जली हुई गाड़ी के निशान यहां पर मौजूद है, एफआईआर के अंदर यह लिखवाया है सिपाही रविंदर ने कि उनके एसएचओ, यानी कि थाने के जो एसएचओ थे ओमवीर सिंह निरीक्षक, उनकी सरकारी गाड़ी से जब वो उतरने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी गाड़ी को आग के हवाले करने की कोशिश की गई। वो गाड़ी से उतर नहीं पाए थे, तभी गाड़ी के अंदर आग लगा दी गई। किसी तरीके से ओमवीर सिंह यानी कि जो निरीक्षक थे, एसएचओ थे, उन्होंने हवाई 4-5 फायर किए और अपनी जान बचाई, और गाड़ी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। ये एफआईआर में पूरी बात दिखाई गई है। दूसरी बड़ी बात, एक और मैं आपको बात बता दूं, इस वक्त झंडा चौक पर मौजूद है, और ये वो चौक है जहां से इस हिंसा की शुरुआत हुई थी। मेरे पीछे जहां पर आप ये बसें देख रहे हैं, इसके आगे जहां पर आपको हरे रंग का बोर्ड नजर आ रहा होगा, जैसे ही वहां पर यह शोभा यात्रा पहुंची, छतों से, गलियों से हमला करना शुरू कर दिया गया। पत्थर इनके पास थे, अवैध हथियार, देसी कट्टे इनके पास थे। एफआईआर में एक और ये बात लिखी हुई है, मैं आपको बता दूं मीनाक्षी की एफआईआर में यह लिखा गया है कि भीड़ को रोकने के लिए जैसे ही पुलिस ने उन्हें साइड करने की कोशिश की, उग्र भीड़ गाड़ी की तरफ आई, लाठी डंडे और पत्थरों से चोट मारी, और देसी कट्टों से फायर किया गया, जो अवैध हथियार थे उनसे फायर किया गया। पुलिस कर्मियों को जान से मारने की कोशिश की गई, उनकी गाड़ी जलाने की कोशिश की गई। यानी कि टारगेट सिर्फ एक समुदाय नहीं था, पुलिस कर्मियों को टारगेट किया गया। और दूसरी बड़ी बात यह मीनाक्षी, इसमें नामजद नाम है इस एफआईआर के अंदर। अगर मैं आपको बताऊं, यह लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने मारपीट की गाड़ी जलाई उनका नाम है रिजवान, नईम, शौकीन, शौकीन के अलावा सरफराज, सरफराज के अलावा तौफिक, इरशाद और निवासियान। तमाम तरीके के ये वो लोग थे जिन्होंने पुलिस की गाड़ी के ऊपर हमला किया और आग लगाने की कोशिश अच्छा, की। आप ये जो नाम ले रहे हैं ना, रिजवान, नईम, शौकीन, सरफराज, तौफीक और इरशाद, ये वही नूह के रहने वाले हैं, क्योंकि आगे ये एफआईआर की कॉपी ये बता रही है कि ये शाहपुर नगली नूह के ही रहने वाले हैं। और इस दौरान इन सभी लोगों ने मिलकर सरकारी अधिकारी पर और जान से मारने की कोशिश है, क्योंकि एफआईआर की कॉपी तो क्लियरली यही स्टेट कर रही है अभय कि ये किसी एक समुदाय के ऊपर अटैक नहीं था, बल्कि पुलिस वालों पर डायरेक्ट अटैक था। सरकारी गाड़ी को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया गया, जो वहां पर कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए और वहां पर सिक्योरिटी के लिए तैनात पुलिस थी, उसे टारगेट किया गया और जान से मारने की कोशिश थी। वरना देसी कट्टे का इस्तेमाल करना और सरकारी गाड़ी को आग के हवाले कर देना, इरादा और क्या हो सकता था भाई? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, और एक बार और मैं आपको जो, क्योंकि आपने 2-3 एफआईआर का जिक्र किया है,
तो ग्राउंड से मैं उन दोनों एफआईआर की लोकेशन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। झंडे चौक पर हम मौजूद हैं, जहां से हिंसा की शुरुआत हुई, जो मंदिर के बिल्कुल पास है, जहां पर मैं मौजूद हूं। और मीनाक्षी, ये जो झंडा चौक आप देख रहे हैं, इससे मात्र 1 किलोमीटर दूर दूसरा चौक है जिसका नाम है अलभड़ चौक, उसे नूह चौक भी बोला जाता है। यानी कि इस गोल चक्कर से बस अगला गोल चक्कर वो अलभड़ चौक है। वहां से भी भीड़ पहुंची और उस भीड़ ने भी, जैसा कि आपने एफआईआर की कॉपी पढ़ के बताया कि एक पुलिसकर्मी को गोली भी लगी, तो वो इंसिडेंट जो हुआ है, वो वारदात हुई है इस चौक से अगले चौक पर। और जिस तरीके से पुलिस कर्मियों ने अपनी आंखों देखी इस एफआईआर में सब कुछ लिखवाया है, एक बार दोबारा से इस इलाके की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जैसा कि आपने बोला, जिनके मैंने नाम लिए, रईस, मोमिन, इस तरीके के जो मैंने नामजद आरोपियों के नाम लिए, ये जो आप लेफ्ट में साइड में कॉलोनी देख रहे हैं, आगे जाके इन्हीं कॉलोनियों से, क्योंकि हमने खुद वहां पर देखा, हम मौजूद थे, जैसे ही शोभा यात्रा झंडा चौक के पास पहुंचती है, अचानक से पथराव होता है, इन कॉलोनियों से पथराव होता है। यहीं के लोकल लोग हैं। और देसी कट्टे की जहां तक आपने सवाल पूछा मीनाक्षी, मेवात के अंदर तमाम इस तरीके के क्रिमिनल्स हैं, इनके पास हर तरीके के हथियार होते हैं। आप बिल्कुल देसी ठीक कट्टों कह की रहे तो यहाँ पर हैं, ये एक तरीके से उसी बाढ़ सी आ इलाके के जाती है लोग जब हो पुलिस- सकते हैं, क्योंकि जो पहली एफआईआर की कॉपी है वो भी ये क्लियरली बता रही है कि अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे थे और बार बार पुलिस की गुजारिश के बावजूद कि आप कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना ले, इसके बावजूद उनके ऊपर अवैध हथियारों से न सिर्फ हमला किया गया, बल्कि साथ ही एक सिपाही को चोट भी आई है, एक जख्मी भी हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।